नमस्कार दोस्तों, माइग्रेन एक ऐसा रोग जो मरीज को तड़फा देता है। इसका दर्द सिर्फ मरीज समझ सकता है, बाकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जितने भी डॉक्टर हैं सबका अपना अपना मत है। कोई कहता है वात का रोग है, कोई कहता है पित्त का रोग है। परंतु मैंने लगभग 15 साल इस पर स्टडी की और पाया कि वात, पित्त, कफ तीनों के बिगड़ने से होता है। एलोपैथी डॉक्टर अपने मत के अनुसार इसका ट्रीटमेंट देते हैं। उनके पास सिर्फ सिप्लार, नेक्सडोम, ट्रिप्टोमर, बस ऐसी दवाइयाँ हैं जो कंटिन्यू चलती रहती हैं और मरीज को हमेशा खानी पड़ती हैं। परंतु आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में इसका इलाज है। अगर कोशिश की जाए, मरीज डॉक्टर के कहने पे पूरा ध्यान दे तो इलाज हो सकता है और बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। परंतु इतना तो है, बीमारी बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल है। बात करें इसके कारणों की तो स्ट्रेस, एसिडिटी, पेट की बीमारियां और ख़ासकर जेनेटिक, अगर आपके माता पिता को या आपके परिवार में किसी को बीमारी है तो ये विरासत में मिलती ही मिलती है। उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंट्रोल करना पड़ता है। इसके साथ वात, पित्त, कफ जब बिगड़ जाता है तो बीमारी होती है। किसी की बॉडी क्लॉक खराब हो जाती है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पेशेंट हमेशा चिंता में रहता है, उसको पेट की बीमारियां हैं, एसिड बहुत बनता है, तब भी बीमारी हो जाती है। बात करें इसके सिम्टम की तो इसका एक ऑरा होता है। पेशेंट को पहले ही पता लग जाता है कि उसको दर्द उठने वाला है। किसी को धुंधला दिखने लगता है, किसी को जमाइयाँ यानी कि उबासी आना शुरू हो जाती है, किसी को पेट में एसिड सा बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद दर्द उठ जाता है। जैसे ही दर्द उठता है या तो राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है, किसी को पीछे से पूरा आगे की तरफ दर्द आता है। दर्द के दौरान पेशेंट को लाइट से बहुत प्रॉब्लम होती है, रोशनी से बहुत प्रॉब्लम होती है। जरा सी भी तेज़ गंध आ जाए तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। नॉजी और वॉमिटिंग फील होता है। किसी को उसको उल्टी आ जाती है, उल्टी आने के बाद आराम आ जाता है क्योंकि पड़ा हुआ पित्त पूरा बाहर निकल जाएगा, कफ बाहर निकल जाएगा, आराम हो जाएगा। किसी किसी को नॉजिया होता रहेगा पर वॉमिटिंग नहीं होगी। उस टाइम पेशेंट कुछ भी नहीं कर पाता। अपने रूटीन के वर्क, दिनचर्या, अगर कहीं ऑफिस में तो ऑफिस का काम नहीं कर पाएगा, घर में है तो घर के काम नहीं कर पाएगा। मरीज की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो हमेशा अंधेरे कमरे में पड़ा रहता है और चाहता है कोई उससे बात ना करे। ये बीमारी बहुत भयानक है और बहुत सारे रोगों को जन्म देती है, तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथिक में जो पेन किलर दिए जाते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। ज़्यादातर नेक्सडोम का यूज किया जाता है जिसमें नेप्रोक्सिन होता है। वो किडनी के लिए सही नहीं है। अगर आप ज़्यादा नेप्रोक्सिन का यूज करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनी डैमेज होने का खतरा है। इसलिए याद रखें, इस बीमारी का इलाज करें, इसको दबाएं ना। चलिए बात करते हैं अब इसके इलाज की। इसके लिए एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जिसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। परंतु शर्त यही है कि आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी और ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना पड़ेगा। साथ में जो परहेज बताऊंगा वो करना है, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। सबसे पहली मेडिसिन है R16। R16 एक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जर्मन में होती है। इस तरह की एक फाइल इसमें आती है। आपको क्या करना है, सुबह उठना है, खाली पेट एक कांच के गिलास में थोड़ा सा लगभग 20 ml पानी लेना है। उसमें 10 से 15 बूंद R16 की इस तरह से डालनी है और पी लेनी है। ऐसे ही लगभग 12 या 1 बजे करीब करना है, खाना खाने से पहले दोपहर को। ऐसे ही लगभग शाम को 4 बजे के करीब करना है और ऐसा ही लगभग रात के डिनर से पहले करना है। लगभग 4 बार आपको 10 से 15 बूंद आपको लेनी है। इसके इस्तेमाल से आपको आराम जरूर लगेगा, परंतु साथ में कुछ और मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। अगली मेडिसिन है आयरिस बर्ड कोलर। ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी आपको 30 cc पोटेंसी में बोतल लेके आनी है। आपको सुबह शाम 2-2 बूंद खाली पेट डायरेक्टली टंग पे डालनी है, इस तरह से।
2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को, खाली पेट, R16 के लगभग 10 मिनट बाद। ये शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को ख़त्म करती है। अगर आपको गैस की वजह से सर में दर्द हो रहा है, उसमें फायदा करती है। तीसरी मेडिसिन है कालीफॉस 6S। ये एक कंप्लीट ब्रेन टॉनिक है। ब्रेन की लगभग हर बीमारी में, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, इन सब में काम करती है। दिमाग को ताकत देती है, दिमाग की नसों को ताकत देती है। कालीफॉस को लेने का तरीका भी वही है। इसको आप ब्रेकफास्ट से लगभग आधा घंटा बाद ले सकते हैं। 1 गिलास में पानी लें, लगभग 20 ml, उसमें 4 गोली डालें, उसको घोलें और पी लें। ऐसा ही दोपहर को करें, ऐसा ही शाम को करें। आप 3 से 4 बार इसको ले सकते हैं। आखिरी मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव है, उसकी वजह से आपका माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, तो उसके लिए आपको रेस्क्यू रेमेडी का सेवन करना पड़ेगा। इसको भी वैसे ही करना है। खाना खाने के लगभग आधा घंटा बाद 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद रात को लेनी है। डायरेक्टली टंग पे टपकाने, 2 बूंद ऐसे जीभ पे टपका लेनी है। ये दिमाग को शांत करेगी, आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आपका माइग्रेन ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप ये चारों मेडिसिन लगातार लेते हैं, 3 से 4 महीने में आपका माइग्रेन ठीक होना शुरू हो जाएगा। लगभग 6 महीने में क्योर हो जाएगा। क्योर मीन खत्म हो जाएगा। आखिर में आपको ध्यान क्या रखना है? एक टाइम पे सोना है, एक टाइम पे जागना है, सबसे पहली कंडीशन। अगर आपका किसी चीज़ का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, तो उसको दूर करें। अगर वो दूर नहीं हो सकता तो ये बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती। कोई आपको पिन के मारे जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उस कारण को भी ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक करना पड़ेगा। बॉडी क्लॉक तभी ठीक होगी जब आप एक टाइम पे सोएंगे, एक टाइम पे जागेंगे। रोज़ योगा करना बहुत ज़रूरी है ताकि दिमाग शांत रहे। पित्तवर्धक आहार नहीं लेना है, खट्टे फल ऐसी चीज़ नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अल्कोहल इस बीमारी को बहुत बढ़ा देता है, आपको अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना है। दोस्तों, आप इस मेडिसिन का सेवन करिए। कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।